भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 24 तीर्थंकर की श्रृंखला में आज हम 22वें तीर्थंकर के बारे में जानेंगे। 22वें तीर्थंकर श्री अरिष्ट नेमि भगवान अरिष्ट नेमि जी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं। भगवान अरिष्ट नेमि जी का अन्य नाम नेमिनाथ भी है। भगवान अरिष्ट नेमि की माता का नाम रानी शिवा तथा पिता का नाम समुद्र विजय था। रानी शिवा देवी ने गर्भकाल में 14 स्वप्न देखे। स्वप्नों की गति नियति जानने को गुरुजनों को बुलाया गया। रानी शिवा देवी के मुख से स्वप्नों को सुनकर गुरुजन मुदित हुए और एक और पुण्यात्मा धरती पर जन्म ले रही है जो न मानव मात्र को दुख से छुटकारा दिलाएगी। राजा व रानी को बताया कि आपकी भावी पुत्र तीर्थंकर बनेगा। भगवान अरिष्ट नेमि का जन्म सूर्यपुर द्वारिका की हरिवंश कुल में श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को चित्रा नक्षत्र में हुआ था। इनके शरीर का वर्ण श्याम वर्ण था जबकि चिन्ह सिंह था। इनकी आयु 1000 वर्ष थी और शरीर की अवगाहना धनुष थी। नामकरण समारोह के दौरान राजा ने बताया कि रानी ने अरिष्ट रत्नों से युक्त एक चक्र देखा था, इसलिए नवजात शिशु को अरिष्ट नेमि कहा जाएगा। राजा समुद्र विजय के छोटे भाई वासुदेव की बड़ी रानी रोहिणी ने बलराम नामक पुत्र थे और कनिष्ठ रानी देवकी के श्री कृष्ण नामक पुत्र थे। बलराम नव्य बलदेव और श्री कृष्ण नव्य वासुदेव थे। इन्हीं के काल में नव्य व अंतिम प्रति वासुदेव जरासंध भी हुए थे। एक दिन घूमते घूमते युवा अरिष्ट नेमि वासुदेव श्री कृष्ण के शास्त्रागार में पहुंच गए। दिव्य अस्त्रों को देखकर उन्होंने सबसे पहले उत्सुकतावश सुदर्शन चक्र उठाया और उसे घुमाया। बाद में उन्होंने 5 जन्य शंख उठाया और उसे अपने होठों से लगाया और जोर से बजाया। विशाल शंख से निकलने वाली तीव्र ध्वनि से शहर को चौंका दिया। श्री कृष्ण शास्त्रागार की ओर दौड़े। अरिष्ट नेमि को वासुदेव के विशाल व भारी हथियार को खेल खेल में संभालते देख श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण जानते थे कि हथियार दुनिया के किसी भी योद्धा की क्षमता व शक्ति से परे हैं। श्री कृष्ण आश्चर्यचकित व प्रसन्न थे कि अरिष्ट नेमि इतना मजबूत व शक्तिशाली है। उन्होंने सोचा कि यह महान व्यक्ति उससे कहीं अधिक शक्तिशाली चक्रवर्ती बनने में समक्ष है, लेकिन यह चक्रवर्ती कैसे बन सकता है यदि उसने सभी सांसारिक गतिविधियों के प्रति अपना वैराग्य भाव नहीं बदला। श्री कृष्ण अरिष्ट नेमि की विरक्ति और आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की भावना जानकर बड़े उदास हुए। श्री कृष्ण ने सोचा कि किसी भी प्रकार से विवाह के लिए सहमत करवाना चाहिए। नेमिनाथ जी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। श्री कृष्ण ने इस योजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी सत्यभामा व अन्य रानियों को दे दी। रानियों ने नेमिनाथ को देवरानी लाने के लिए मजबूर कर दिया। माता पिता भाई इत्यादि सभी का आग्रह देकर नेमिनाथ ने विवाह के लिए मौन रहे। तब श्री कृष्ण ने परम सुंदरी राजकन्या की खोज चालू की। तभी उनकी रानी सत्यभामा ने बताया कि उनकी सुंदर व नाजुक छोटी बहन राजुल नेमिनाथ के लिए उपयुक्त जीवन साथी होगी। श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन व रानी जयावती की पुत्री राजुल के साथ संबंध तय कर दिया। विवाह की तैयारियां शुरू की गई। शुभ मुहूर्त पर यादव की विशाल बारात ने प्रस्थान किया। नगर के समीप पहुंचने पर वर रूप में सजे नेमिनाथ ने कोनों में पशुओं का क्रदन स्वर सुनाई पड़ा, जिसने अपने गजवाक सारथी से पूछा, विवाह के शुभ अवसर पर यह करुण क्रदन किसका है? तब तक हाथी आगे पहुंच चुका था। नेमि कुमार ने देखा एक बड़े बाड़े में अनेक जाति के मुक्त पशु बंधे हैं और वे वहां से मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हैं। सारथी ने बताया, कुमार बारात में आए मेहमानों के भोजन के लिए इन पशुओं का वध किया जाएगा। मृत्यु को अपने समीप नाश्ता देखकर ये भय से करुण क्रदन कर रहे हैं। नेमिनाथ का दयालु हृदय द्रवित हो उठा। मेरे कारण इतनी जीवों की हत्या, पंचेंद्रिय प्राणियों का वध, नहीं, ये मेरे लिए शेष्यकर नहीं है। उन्होंने तुरंत सारथी को आदेश दिया कि बाड़े में बंधे सभी पशु को मुक्त कर दो। चकित हुआ सारथी की ओर देखता रहा।
तब कुमार ने कहा, मेरा आदेश है, जाओ बाड़े में बंधे सभी पशुओं को मुक्त कर दो। सारथी ने जैसे ही बाड़े का दरवाजा खोला, सभी पशु बाहर निकल कर भागे। मृत्यु के भय मुंह से जाते जाते उन्हें जीवन दान मिल गया। नेमी कुमार ने सारथी से कहा, वापस अपने महल चलो, मुझे ये विवाह नहीं करना है। नेमी कुमार को तोरण द्वार से वापस लौटते देख महाराजा समुद्र विजय, वासुदेव, श्री कृष्ण आदि ने समझाने व रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु महापुरुष कभी अपने निर्णय से नहीं डरते। नेमी कुमार ने बुजुर्गों से कहा, जैसे ही जानवर पिंजरों की कैदी में थे, हम सभी भी कर्म के पिंजरों में कैदी हैं, जो इन बाड़ों से नहीं कहीं अधिक मजबूत है। पिंजरों से मुक्त हुए जानवरों में खुशी का भाव स्पष्ट देखे, जान ले कि खुशी आज़ादी में है, बंधन में नहीं। मैं कर्म के इस बंधन को तोड़ने के मार्ग पर चलना चाहता हूँ और शाश्वत आनंद को अपनाना चाहता हूँ। कृपया मुझे मत रोको। सुख बंधन में नहीं, मुक्ति में है, अतः मुक्त होने के लिए मैं संयम ग्रहण करना चाहता हूँ। लाख प्रयत्न करने पर भी भगवान अरिष्ट नेमि ने अपना विचार नहीं बदला तो माता पिता ने उन्हें दीक्षित होने की अनुमति दे दी। 1 वर्ष तक वर्षितान देखकर श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन सायकाल को मरे के 300 वर्ष बीत जाने पर 1000 राजाओं के साथ द्वारिका छोड़कर रेवता पर्वत, जिसे आज हम गिरनार पर्वत कहते हैं, पर जाकर दीक्षित हुए। उसी समय उन्हें मन पर ज्ञान भी हो गया। राजा वरदत्त ने भक्तिपूर्वक खीर का आहार देकर प्रथम पारना करवाया। तपस्या करते हुए छद्मस्त अवस्था की 54 दिन बीत जाने पर रेवतक पर्वत पर बेला का नियम लेकर महावेणु वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। वहाँ अश्विनी शुक्ला प्रतिपदा के दिन चित्रा नक्षत्र में प्रातःकाल के समय केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। देवों ने केवल ज्ञान कल्याणक मनाया। प्रभु ने 4 तीर्थ की स्थापना कर देशना दी। 4 तीर्थ की स्थापना कर प्रभु 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमिनाथ बन गए। संवत्सरण का विस्तार 1.5 योजन का था। संवत्सरण में 11 गणधर थे। प्रमुख गणधर वरदत्त था। 18,000 मुनि, 40,000 आर्यकाएं, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं थीं। उधर जब दुल्हन के रूप में सजी राजीमती को यह पता चला कि कुमार अरिष्टनेमि बारात से वापस लौट गए हैं और वे वापस कभी नहीं लौटेंगे, राजीमती फूट फूट कर रोने लगी तथा अपने भाग्य को कोसने लगी। कहते हैं भगवान अरिष्टनेमि का राजीमती के साथ 8 पाँव का प्रगाढ़ प्रेम था। इस प्रेम अनुराग के कारण वह 1 वर्ष तक उनके वियोग में पानी के बिना मछली की भांति तड़पती रही। अरिष्टनेमि के छोटे भाई रथनेमि ने राजीमती को अपने प्रणय पाश में फंसाने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु राजीमती के जीवन में तो अरिष्टनेमि बस चुके थे। 1 वर्ष बाद राजीमती ने सुना कि मेरे प्रियतम भगवान अरिष्टनेमि ने दीक्षित होकर कठोर तप करते हुए केवली बन गए हैं। तब राजीमती का चिंतन प्रगाढ़ हुआ तो संसार के सत्य व मिथ्या रूप देखे। उसके मन में भी वैराग्य जागृत हुआ। उसने अनेक कन्याओं के साथ सफ़ेद वस्त्र धारण कर रेवतक पर्वत पर की तरफ निकल पड़ी और वहां जाकर भगवान अरिष्टनेमि से संयम व्रत ग्रहण किया और तब ध्यान साधना कर अंत में भव मुक्त हुई, अर्थात मोक्ष प्राप्त किया। अरिष्टनेमि जी भगवान इस प्रकार 699 वर्ष 9 मास 4 दिन विहार करने के पश्चात 533 मुनियों के साथ 1 माह का योग निरोध कर आषाढ़ शुक्ला सप्तमी के दिन चित्रा नक्षत्र में रात्रि के आरंभ में ही अघातीय कर्मों का विनाश करके मोक्ष प्राप्त किया। तब देवों ने आकर प्रभु का मोक्ष कल्याणक का उत्सव मनाया। कुल 1000 वर्ष के जीवन में केवल 300 वर्ष उनका कुमार काल रहा, शेष 400 वर्ष संयमी रहे। उन्हें गिरनार पर्वत की 5वीं चोटी उरज्जैन पर्वत पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। मैंने आपको 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमि के बारे में कुछ जानकारी दी है। इसमें अगर कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।